निर्गुण्डैः चैतन्यं शासं व्योमातीतं निजनं नागबिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनामना मंगलम शब्दार्थनिवासने पत्रमद्यासत्य अमृतमय वाणी कानागार पान राम सुखदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी पारबन द्वारा पान राम सुखदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि जन्म करो श्रवण करो मनन करुण सतगुरु विद्या अजय हृदय पद संग साधु की आजीवनम शब्दहति कागद करुण सम्मन कलम कटा सात संबंध शरीर सतगुरु गुण विज्ञान इस अंतर्जामी गटगट के जाने बारंबार नमस्कार ये राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हर जस पद्रा बसंत चल रहे सदगुरुदेव फरमाते हैं पंच तत्व शरीर में जब आत्मा आ जाती है इसके बसंत ऋतु का गुण जब होता है कि सदगुरु की दया सदगुरु की कृपा सतगुरु की मेहर में समझे। पहले तो सतगुरु में समझे, फिर सदगुरु की कृपा में, दया में और मेहर। कहते सब हैं और समझते बिरला। क्यों? कि शरीर पे रूप पे सदगुरु की कृपा दया मेहर करनी है कि आत्मा इसलिए बिरला। आत्मा भी अरूप है और सतगुरु भी अरूप है। सत्य जो केवल अन्य ज्ञान है वो सतगुरु है। और इसकी दया कब होती है? तो सतगुरु दया राम सोई ने अंचर प्रगटे। सतगुरु दया जब है तो वो राम रटने की उसके आत्मा प्रिय होती है, प्रेम प्रीति होती है। सदगुरु की कृपा ऐसी जब आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ा होती है, आत्मा कल्याण की उसको इच्छा रहती है, तब ऐसी कृपा होती है, ऐसी सत्य केवल ज्ञान को सुनने की, आध्यात्मिक निर्णय की। जब आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिल जाता है तो बुद्धि पे उसके आध्यात्मिक निर्णय का विवेक आने लगता है। और सतगुरु मेहर कहाँ दिन होई जहाँ दिन सता उदय घट। अब उदय तो जागृत को कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है प्रभात के समय तो कितना अंधेरा मिट जाता है और सहज चंदन हो जाता है। दीपक की लाइट की रोशनी भी बिल्कुल धीमे पड़ जाते हैं। तो उदय होने का है, रोम रोम थर्रावे, रोम रोम चमके चमके मन चमके मेहराड़ी रोम रोकता। सारा रोम रोम सीए की जैसे हर्राने लगे। दीप मंडल भी और बीते मंडल समझ जाओ उसके सदगुरु के मेहर, कृपा, दया और मेहर। महाराज फरमाते हैं ये सदगुरु की समझ के बाद, जब तक सदगुरु की समझ नहीं है भले कितना ही बड़ा ज्ञानी बाँचने वाला बन जाओ, भले धुरंधर विद्वान हो जाओ, चाहे धुरंधर शंकराचार्य मेहनत गद्दीदार, परंतु ये तन थर्राड़ा सूर्य के उजाले के जैसे भ्रम रूपी अंधकार मिट जावे और ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाए, उसको कहते हैं सतगुरु की मेहर। जब ये तीनों चीज उसके हो जाती है तो फिर वो उसको बेरंग जो निर्णय है करने वाली वो बिल्कुल पसंद अच्छे नहीं लगते, उस आत्मा को बिल्कुल अच्छे। ये पहचान है। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं
सतगुरु कौन कहावे, अगम देश का सतगुरु एदी सबदा मार मचा। अगम देश के सतगुरु एदी है, एदी मतलब केवल भगवान। अगम देश में पहुंच करके और सृजनहार से परवानगी लाए, तब ऐसा सत्य अनुभव ज्ञान भगवत वचन लिखे और फिर भांत भांत के आध्यात्मिक निर्णय की शब्दों में मार ये आत्मा पे दया कृपा मेहर होगी, तभी सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। वो सोई हुई आत्मा यानी जीव बनी, मन इंद्रियों शरीर के बस में थी, इच्छा के बस में थी, वो उनके बस से हट करके ज्ञान के बस में। यही सूखती हुई आत्मा जागना चेतन, और यही सदगुरु की कृपा दया और मेहर फिर उसके ऊपर होती है। तब सुखराम जी कह रहे हैं, जाग्या हंस जगे नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारी। जो महाराज परमात्मा जाग गए, चेतन हो गए, वो तो आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विचार करेंगे, समझ करेंगे, विवेक और वैराग्य इसकी पहचान करेंगे। तो अगम देश की अनभे वाणी अनंत हंसा को तारे। अगम देश की अनभे वाणी अनंत हंसों को तारती है कि शरीरधारी तारा। महाराज ने ये वचन किसके लिए लिखे? ये वचन अपन लोगों को समझाने के लिए कि कम से कम समझो, जब सदगुरु की मेहर कृपा दया होगी। अगम देश की अनबे ऐसी सुनता ही सुख आवे। कौन सा सुख आवे? गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। गरजे शब्द गर्जना करता है गीदन मंडल में, और देही मंडल में राम नाम रटना गरज। दोनों देही मंडल और विदेही मंडल गर्जना में लीन। तब सदगुरुदेव फरमाते, भरम और कर्म दोनों का नाश। भरम यानी आसक्ति चाहना, कर्म यानी जितने भी क्रियमान बनते नहीं है, प्रारब्ध भोग लेता है, और संचित निवेड़ा विज्ञान ज्ञान। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये गुण किसमें है? बांटने वाले में है, सुनने वाले में है, किसी मेहनत गद्दीदारी में है। ये गुण किसमें है? सब ये अपना अपना गुण बताते हैं, वाणी का नहीं बताते। वाणी तो बचती नहीं, हम बांटते हैं जब होता है। हम विधि बताते हैं, हम आज्ञा देते हैं, हम मैं बस। तो सुखराम जी या क्या कह रहे हैं? अमर लोक का अमर प्रेसता, सो हंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेसता, दे परम पद पठावे। महाराज दोनों प्रेस से बताए, एक तो मृत्यु लोक का और एक अमर लोक। अब मृत्यु लोक के प्रेसता किसको कहते हैं? शरीर को बता रहे हैं, जो उड़ जाती है, प्रेसता जो आकाश में उड़ता। जो महाराज फरमाते हैं चलता नहीं उड़ता है, चलना बताता है, उड़ना भी बताता है, पक्षी की जैसे। प्रेसता उसको कहते हैं। तो फिर शरीरधारी तो उड़ भी नहीं सकता, कैसे प्रेसता हुआ? सुखराम जी ने अपने आप को भी नहीं बताया है। मृत्यु लोक का संत प्रेसता। महाराज फरमाते संतों ने ये अणुविद ज्ञान रूपी प्रेसता लिखा है इसके लिए कि नियंचर रूपी अमरलोक का प्रेसता जागृत होने के लिए और आत्मा को अपने साथ मिलाने के लिए। तो ये सांसों सांस जो सतगुरु विधि है, ये मृत्यु लोक का प्रेसता आत्मा को संत बनाने वाला है, और अमर लोक का प्रेसता नियंचर नाम है, उसके साथ आत्मा संतों के देश चौथे लोक में मिल जाता। ये दोनों प्रेसते में समझेगा, जब वो सतगुरु में समझेगा तब सतगुरु की कृपा मेहर दया होगी। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं
मेरे लगी हो उर शब्द भाल, क्या करिए जुग किरत ख्याल। मेरे लगी हो उर शब्द भाल, क्या करिए जुग किरत ख्याल। सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैंने जब ऐसा केवल ज्ञान सुना, आध्यात्मिक निर्णय सुना, आत्मा कह रही है, तो मेरे जरे भाल संत पे लागे वैसे करंट लगे। अब तो आत्मा को परमात्मा में मिलाना, अब तो सदगुरु की कृपा दया मेहर करानी, आत्मा को संत बनाना है, जो वापस मलमूत्र खाने को गर्भ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या करिए जुग किरत, क्या करना क्या नहीं करना, जगत में ग्रस्त में रह करके कैसे इसको संभाले। ग्रस्त का काम करे, ग्रस्त का सुख चाहे, ग्रस्त के लिए दुख सुख की चिंता फिक्र करे कि आत्मा को परमात्मा में मिला, ये क्या ख्याल में क्या निर्णय करे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, दुख सुख सहन करता हुआ शरीर से शरीर का कार्य करता रहे, आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों सिरजनहार ने साथ रखी है। मुख है वो कर्म इंद्रिय है, जिज्ञा है वो ज्ञान इंद्रिय। ये दोनों साथ किसके लिए रखी है? गृहस्थ का कार्य करने के लिए, अंजड़ की काया को अंजड़ का कार्य कराने के लिए मुख दिया है, और जिज्ञा दी है ज्ञान इंद्रिय परमात्मा में आत्मा को मिलाने। जिज्ञा स्वाद के लिए नहीं, और अपन क्या है कि कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को एक करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो भक्ति करने में बाधा आती है, ये जग के ख्याल में फंस जाता है और परमात्मा से आत्मा वंचित है। तो जे मन घेर राखूं उर्माए, तो तन टूक टूक होए जाए। इस मन को मैं घेर के रखना चाहता हूं, पर ये मन घिर के रहे। अपमन जो है बहुत चुराव पर है, घेर के रखना चाहती हूं परंतु रहता, और ज्यादा जबरदस्ती करूं तो तन दुखी हो जाए। मन को ताव दूं बहुत भारी, तो तन सहन न। मन को ताव दूं तो तन सहन नहीं होता, तन दुखी हो जाए। फिर भक्ति कौन करे? पाचा माए जाय जो बेटो तो मन जोड़ चलावे, कै सुखराम अकेलो बेटा निंद्रा आलस। अकेले बैठे तो निंद्रा आलस आवे, पंचों के बेटो तो जोड़ चला रहे। हे परमात्मा में कैसे आपकी भक्ति? पीड़ तो लग रही है, पर कैसे करूं? मेरे बस नहीं हो मन होए विरह, धा पुकारे लोई। मेरे मन में ये इतना ही परमात्मा की भक्ति की लालसा है, आत्मा को परमात्मा मिलाने की है, पर ये मन मेरे बस में नहीं। विरह धा पुकारती है, आत्मा विरहणी सुरता परमात्मा के लिए पुकार करते। तब सतगुरु मेहर कृपा दया के लिए सीताराम जी ने कहा कि मन लीजा से ना बने, ना मुख कहिया जोई। मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नाम। मन रिझाना ही नहीं है, मन को संसार का है, संसार को दे दो। मन के पीछे बचो मत, मन के पीछे भागो भी मत। महाराज फरमाते हैं कि मैं रिंजू जो बात आपको बता रहा, नर हो चाहे नारी, मेरे को निजमन लाके सूख दो। मेरे को तन मन धन की जरूरत। तन मन धन तुम परिवार का है, परिवार को सूख दो। लक्ष्मी रूपी धन, शरीर माया का शरीर और मन तीनों सूख। मेरे को तो जो अंदर निजमन आत्मा है उसको मेरे को सूख दो। किसको? मेरे ज्ञान को, निज ज्ञान को निजमन सूख दो। वो भी बांटने वाले को नहीं, निज ज्ञान को निज मन सूख।
और जब इस ज्ञान की, सदगुरु की मेहर, सदगुरु की और सदगुरु कृपा दया की समझ आ जाएगी तो फिर रोड़े नहीं अटके, कोई प्रकार के नहीं। फिर तो तब प्रगटे तत्माया खंड नक चक बिच आई, फिर तो ऐसा जबरदस्त प्रकट होगा तन के अंदर, नख चक के बीच। निज मन निज नाम निज ज्ञान को सुन, तब निज नाम की प्राप्ति होगी। निज नाम की तो उस अखंड नख चक में धुन प्रकट जबरदस्त। परंतु सदगुरु देव फरमाते पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो, निज मन के उर रेस भरम भारी एन पासी। तो ज्ञानी पर निज मन की एन मृद मेर न होय, निर्मल हुआ बिन अंश पार मेर हुए नहीं जो। पद आनंद चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं और निज मन अंदर से अलग रखते हैं, ऊपर का अलग। माई और भीतर अलग अलग रहते हैं। देखो ये बाणी बाचने वाले की बात कर रही है कि बाणी बाचते हैं, सासों सास भजन की बात भी करते हैं। और जब गृहस्थ का कार्य पड़ता है, बेटी बेटी पढ़ाने का या जन्मने का या मृत्यु का, ये तो गृहस्थ का कार्य सबके होता है। तन धारण करा तो सब कार्य होता है। तो उनसे बात होती है तो कहते हैं हम राम से नहीं हैं, हम कुछ करते नहीं हैं। जन्म हो तो, मृत्यु हो तो, परण हो तो किसी देवता को नहीं मनाना। तो वे मैंने कहा कन्या प्रणाटी हो तो होम क्यों करते हो, लक्ष्मी को काम में क्यों लेते हो, रसोई रसोई जिमाते हो, मिठाई जिमाते हो, आवगत करते हो, तो ये सब देवताओं का ही तो काम है। देवता ही के शरीर को पढ़नाते हो कि आत्मा को पढ़ना रहे हो। देवताओं के शरीर को पढ़नाने में कहते हो हम देवता नहीं मानेंगे, तो नहीं अंदर से नहीं मानते, ऊपर से क्या कहते हैं। तो बताओ दो दुविधा हो गई नहीं हुई। हमारे से पूछा आपने कन्या पढ़ना सब क्या, हमने तो सब खुले मन से कहते हैं हमने सब कार्य किया, देवों के शरीर के लिए देवों का कार्य किया, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ब्रह्म का कार्य, सदगुरु का कार्य, कृपा दया और मेहर। इस प्रकार से ये समझ करो, निज मन को दूरा मत, मन को अलग मतलब अलग अलग भाषा मत। जब तक दो भाषा बोलोगे तो दुभाषा चलाओगे, दुविधा में पड़ोगे। ये दुविधा मिटाने के लिए महाराज ने ये साथ लिखी है कि तुम्हारी मेहर ज्ञानियों पे नहीं होगी, ज्ञानी देते हैं और बूढ़े जीवों को भ्रमा देते हैं। क्योंकि भरमावन को से कुड़ जो है समझावे जन बिरला, छिछम वेद के भेद बिनारे सब माया, सब माया के किले में फंसे मैं और तू के बस में पड़े। ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेर न हो। इस प्रकार से सदगुरु की मेर होने वाली थर्राने वाला नहीं होगा, और थर्राएगा तो विधेय मंडल और देही मंडल दोनों का जो घटनाना है, घटना का और विधेय मंडल नियंत्रण का वो नहीं, वो सहज समाधि का गुण नहीं करता। ध्यान समाधि का पहले आ जाएगा अगले जन्म की पूर्वाणी से, तो घटना बंद हो जाएगी, बस समाधि में बैठे। ये त्रिकुटी और भ्रकुटी दोनों सुरोग और वैकुंठ के बीच में ये स्थिति चलती रहती है। जब तक सदगुरु की समझ नहीं है, सदगुरु की पूर्ण मेहर नहीं होती है, तब तक महाराज के दो के बीच में फंसा है। क्योंकि साध गत सो ही जन जाने, रटे नाम निर्धारा, जन सुखराम रवे मिलमम आठों पोर उचारा। साध की गति, इस भक्ति की गति, केवल ज्ञान की जो गति है वो ही जानेगा जो निराधार राम को। ररे मिल आठों पोर उच्चारा,
रर्रा मखनमा सांसो सांस उच्चारण करता रहेगा मुखार में। और ररे ममे बिच भेद विचारे तज दे फेर मिलावे जन सुखराम साधगत से नर पचे न पावे। ररे में ले भेद विचार रखता है। तो क्या मम्मा नहीं रटना रहा पे मम्मा थक गया बस रह बोलते कई जने रह भी बंद हो जाता है और बस ध्यान में बैठ जाते हम तो पूरे हो गए, बस अधूरे नहीं गए पूरे हो गए, ऊंचा थक गए। ये बातें सब महाराज फरमाते दुविधा के बीच की है, दुर्मति के बीच की है। ये स्वर्ग और प्रकृति और त्रिगुटी के बीच, मेरुदंड के बीच फंसा है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे बस नहीं हो मन होई विरह था पुकारे। विरणी सुरता हे परमात्मा पुकार रही है, मेरे ऊपर आपकी दया मेहर कृपा कब? तब सद्गुरुदेव की मेहर कृपा दया होती है। तब अकबक जीव भयो मन मोय जुग कुड़ लाज न कोय। रोम रोम के राम राम कब हर परसो निज धाम। अकबक दूध फाड़ की जैसे अंदर में अकबक प्रेम जागा। विरह धा जब रोती है तो अकबक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और फिर इस मन की कोई वो नहीं, जुग कुड़ लाज न कोय। इस शरीर की जुग की कुल कुटुंब की उसको लाज नहीं रहती। जब तक ये लाज रहती शरीर की, जुग मने शरीर, कुल मने सारा परिवार कुटुंब, 3 लोग 14 भवन, जब तक इसमें अपना तो रहता है, ममम तो रहता है, जगत में महाराज तो मैं और मेरा रहता है, तब तक महाराज को आत्मा अहमता ममता के साथ, जब अहमता ममता के साथ में रहती है तो इच्छा शक्ति और मन असवार रहते आत्मा। मन के ऊपर इच्छा शक्ति असवार होता है। और जब अकबक प्रेम होता है तो इन सब असवार को हटा देता है। अकबक प्रेम रोम रोम के रोम रोम राम राम का पुकार करते, कब हर परसों निज धाम, कब मैं निज धाम की प्राप्ति करूं। बस उसको एक ही उर्व लगे, एक ही महाराज परमात्मा उसको रहते हैं परमात्मा से। जब ऐसी उर्व लग जाती है तो प्रेम भगत लचते है प्रीत सतगुरु से लागी। और नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। और प्रेम करके गुरु चरणा जाई। और मन को मार, मन की परवाह नहीं, वो अपने आप पांगड़ा और ढीला पड़ते, मैं करना अपने आप बंद हो जाए। जब ज्ञान का जोश शरीर में ज्यादा होगा, भक्ति का और ज्ञान का, साध वेद का, और फिर साध महाराज फरमाते उसके अंग बढ़ जाएगा घट दर्शनों का, तो महाराज फरमाते फिर वो अपने आप पांगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहे निर्बल पड़े बिन हंस पर मेर होवे नहीं पाई। जब तक वो आत्मा निर्बल गरीब नहीं बनेगी तब तक ये मेर पर निर्बल सुख राम के दर्श सके नहीं पी। रटना करने में निर्बल रहा, कमजोर रहा तो वो पीव को दर्श नहीं सके। और फिर निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुगो। निर्मल यानी साफ, निर्मल मतलब साफ, निर्मल मनन करिए। निर्मल भक्ति जो केवल ज्ञान है, साफ सुथरी, कोई रूप का भेद नहीं करना, ज्ञान का तो अगर रूप का भेद कर दिया तो फिर सतगुरुदेव वो केवल भक्ति का गुण नहीं, फिर तो माया ब्रह्म का ही रहे। भले तू सासु सास सिमरन की बातें कर, माया ब्रह्म के स्वर्ग और वैकुंठ के बीच में, जमलोक में, सुरलोक में और नागलोक में, तीनों में फंसा, तीन छोड़ के नहीं जा सकता। यही बंकनाल का रास्ता टेढ़ा है। यादव समाज में
आदि वाणी बंकनाल की सुरपुर और त्रिकुटी के बीच के पक्ष। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगर संसार में सैन परमात्मा में मिलने की आत्मा का कोई सैन है तो कौन है? सतगुरु। कि कुटुंब है, सैन परिवार है, नर नारी है, या दोस्त भाई है, या गुरु चेले है, इसके सैन कौन है? आत्मा। उसके लिए अब सुखराम जी कहते इस सैन को समझो कि आत्मा शरीर छोड़े बाद में इसका सैन कौन है, इसका साथी कौन है? परिवार है, कुटुंब है, नर नारी है, माता पिता है, या पति है, या गुरु चेले हैं, या ज्ञानी है, कौन है? इसके लिए सुखराम जी कहते जो जग में सैन नदी से सबे नर नार जमा संग होई, कह सुखराम गुरु दिन कुहाय के राम स्नेही जे जुगमा। कह सुखराम गुरु दिन कहाय के राम स्नेही जे जुगमा। क्या करे सदगुरुदेव? जुग में राम स्नेही यानी राम ही सैन है। किसका? आत्मा का। स्नेह मतलब सैन। कौन? सृजनहार परमात्मा ही तेरा सैन है, तेरे को संभालने वाला है, तेरी रक्षा करने वाला है, और निरंतर पति के साथ मिलाने वाला भी सृजनहार ही। इस गुरु को दिन है। गुरु कौन है? ये जितने भी भगवत वचन है परब्रह्म परमात्मा के, ये गुरु ज्ञान है, गुरु भक्ति है, गुरु विधि है। ये दिन है जो ऐसी विधि जिसके घट में आ गई, और ऐसा पति परमेश्वर से जो आत्मा मिल गई, तो वो पति परमात्मा इसका सैन है, आत्मा को संभालने वाला है, और कोई इसका सैन नहीं है। चाहे कितने ही नारी हो, चाहे शरीरधारी हो, आत्मा को जम का संग छुड़ाने वाले नहीं। जमा सब आत्मा को जम के बीच में ले जाए, यानी जन्मने मरने के बीच में लाने वाला। अगर जन्मने मरने से अलग होना है तो उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अरज करो। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखराम जी ने भी बहुत अरज करी सृजनहार कि अरज करे सुखराम गुसाई सुन सायब हर रामा। मैं तो सरल तुम्हारी आयो मोय दिखाओ धाम। अरज करे सुखराम गुसाई सुन सायब हर राम। नियंत्रण से अरज करी सृजनहार से। सायब सृजनहार जो सब में रम रहा, वो कौन है? राम। इससे अरज कर रहे सुखराम जी, मैं तो शरण तुम्हारी, इस सृजनहार में आपकी शरण में आई। आत्मा कह रही है मेरे को आपका जो निज नाम सतस्वरूप का जो धाम है, निर्वाण पद है, अमर लोक है, वो दिखा दो। वो सृजनहार ही दिखा सकते हैं, दूसरे में शक्ति नहीं। ये पक्की समझो, जब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब ये आत्मा अरज करती है कि सृजनहार कहते हैं मैं तो अनुभव हूं, अगर तेरे को मिलना है तो मृत्यु लोक में संतों के मुखार मन से मेरा भगवत वचन बुलायो, तो उन भगवत वचनों को संभाल। ये मेरे ही हैं, संतों को मैं मेरा भगवत वचनों को देकर भेजता हूं, केवली भगवान को। तो इसके लिए सुखराम जी करे सतगुरा जी सो अर्जी सब संता सो बेनती, और सतगुरा सो प्रणाम विदत तुम्हारो जानकर
सहाय करो हर सदगुरु से प्रणाम करते बस सदगुरु में जब तक नहीं समझोगे तब तक ये भक्ति का गुण प्रकट भक्ति आ जाएगी अगले जन्म की पुण्यवानी पर इसका गुण प्रकट कृपा मेहर और दया का गुण जब तक नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये मन के बस में रहेगी कौन आत्मा जीव बनी रहेगी चेतन जैसे सूर्य उदय हुए चांदने का गुण होता है वैसे ही निरंतर रूप में सूर्य प्रकट हो जाता है तो रोम रोम थर्राना चाहिए पिंड खंड ब्रह्मांड उछाला खाता रहता है और पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग दिगंत मंडल में आत्मा को जाके मिला ले ऐसा सदगुरु की मेहर होती है। तो बिड़द तुम्हारो जान कर सहाय करो जगती हे सृजनहार आप बिड़द आपका समझकर बिड़द संतों का नहीं बढ़ता है बिड़द राम जी का बढ़ता है। हे सृजनहार आपका बिड़द जान करके और इस आत्मा पे दया करो मेहर करो ऐसी कृपा करो जो ये आत्मा आपकी भक्ति में लीन ये भक्ति में आड़ा अटकाने वाला ये मन ही है। मैं तो महाराज फरमाते हैं शरीर इंद्रिया ये कम है पहले मन को समझाओ मन को तुम सानी बनाओ अपना प्रिय बनाओ मन को प्रेम से बस में करो कसौटी से प्रेम से तो कौन सा प्रेम प्रेम करे गुरु चरण गुरु चरण बाँचने वाले के नहीं ये गुरु ज्ञान जो अनबे वचन है भगवत वचन है इन चरणों को समझ जा क्या करे फिर आध्यात्मिक निर्णय अंदर में उतार ले तेरी बुद्धि से तो फिर समझा तू इस मन के विकारों में फंसेगा और मन पुख्ता करेगा जिसका चंचल मन है वो बस में नहीं आवे तो महाराज बातें मन के पीछे भग मत उसके लिए महाराज समझा रहे हैं छाड़ छाड़ मन सवेरे विकारा कहाँ रहो मुरझाई सुन मन समझ साच गैली जे बात बात समझाऊं आत्मा कह रही है मन तू विकार छोड़ दे और तू मेरे कहने में आ जा ये मन में सच बात कह रही हूँ और सत्य में तेरे को मिलाने के लिए भांत भांत समझा तो गुरु प्रताप समझ में पाई तुझे ला दे जाऊं गुरु के प्रताप से मैं अंदर में समझी हूँ चेतन हुई हूँ आत्मा कह रही है आत्मा के मन की रानी है ये सोच लो किसी दूसरों से नहीं है आत्मा मन को समझा रही है क्या समझा रही है मैं भांत भांत तेरे को हेला दे के समझा रही हूँ तुझको हेला दे के समझा रही हूँ कि मन का मता मिटाइए चाले सतगुरु तो तेरे मन का जो मत्ता है मत ज्ञान है उसको मिटा मत ज्ञान में तू मत लगा जो सतगुरु बाण है जो संतों का केवल ज्ञान बोल रहा है उसके सारे चक्र किसके लिए शब्द कहे तिन रीत में भेड़ न दूजो जो शब्द कह रहे अड़बे वचन भगवत वचन उसमें तेरे रूप का भेड़ मत तो सुखराम जी ने विरमदास जी को बनाया उसने इसको बनाया उन्होंने किया तो उनको तो सृजनहार से पदवी मिली है अब भी बांचने वाले को किसको पदवी मिली हुई है किसी ने ग्रंथ बनाया ग्रंथ लेते हैं सुखराम जी का ग्रंथ लेते हैं दरियाल जी का कबीर साहब का संतदास जी का और गुरु वाचने वाले बड़े बड़े ये कितनी महाराज फरमाते हैं ये भेड़ है ये भेड़ अगर रखोगे तो सदगुरु की मेहर होने सदगुरु की दया कृपा होने और सदगुरु में समझोगे और मन बस में होने वाला इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे फिर भी तू समझ गई है आत्मा सदगुरु के वचनों में सदगुरु के ज्ञान में सदगुरु की कृपा मेहर दया में और फिर भी मन जावे तो सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं जब मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर
तेरा किया भुगत सी सुन मन सह शरीर, मैं तो चली ब्रह्म की भी। चंचल मन होता है तो वो जाता है बार बार, तो सुखराम जी कह रहे जाने दे। दृढ़ रख शरीर, शरीर को दृढ़ रख, शरीर को उठा उठा के मत देगा कि मेरा मन लग रहा नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, 10 मिनट 15 मिनट नहीं लगेगा, फिर अपने आप तू रटना करता रहेगा, शरीर उठ के नहीं जाएगा, वो अपने आप वापस आता है। ज्यादा मन जावे तो नेत्र खोल करके रटना करता, नेत्र खोल के रटना करोगे, जो रटना तेज होगी तो विदय मंडल भी गरनाएगा और देय मंडल भी प्रेम में लीन, धीरे धीरे अपने आप इसकी गति ठिकाने आ जाएगी। दंड क्रास शरीर, फिर भी तेरा किया भुगत सी, हे मन तेरा किया शरीर भुगतेगा, मैं तो ब्रह्म की भीड़ गिलगन मंडल में और गिलगन मंडल का ही आनंद ले रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे सृजनहार परमात्मा, ये कृपा आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, क्यों आत्मा आपका अंश है। उसके लिए अर्ज कर रहे सुखराम जी, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, हे प्रभु जी हे सृजनहार मेरे मन को हिम्मत दे दो। जब तक इसको हिम्मत नहीं आएगी तब तक ये जुग मर जात तोड़ संसार, जुग मना टूट संसार, ये शरीर संसार का है, इसकी मर्यादा में फंसा रहे। हे परमात्मा इसकी मर्यादा, इसको सरल भाव से करने दो और पूर्ण रूप से आपकी भक्ति में लगा दो। ये जुग मर जात तोड़ कर, ये नहीं संघर्ष को छोड़ के जंगल चल, जंगल जाओगे तो भी क्या है, शरीर तो साथ रहेगा, जगत तो साथ रहेगा, क्यों शरीर ग्रस्त का। इसलिए सुखराम जी महाराज ज्ञान से कहते कि भजन करो भक्ति में पैसों होए मनवा लो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा तो अणबेवायक। भजन करो भक्ति करने बैठो तो ये मतवाड़ा होकर के डोलता, कई हजारों बातें आ जाती है माइंड में, हजारों बातें करने लग जाती है। तो हे सृजनहार परमात्मा, जे आपकी कृपा होगी, रटना करता रहूंगा तो धीरे धीरे अणबे वायक बोलता था, अणबे वचनों का इसको ज्ञान देता रहता। इसको मन, अपन दूसरों को देते हैं और खुद के मन की कोई परवाह नहीं, दूसरों को सुनाने में लगे रहते हैं। वाणी बातों तो पहले अपने मन को ज्ञान समझो, दूसरा सुनेगा तो वो भी धारण कर लेगा। अणबे वायक को बोलती फिर महाराज है, ओ वे जाए कबूयत काचो, जब मुझ सजे न कोई, कर्म की तैर भरम अंधेरो मोह पलोटे आई। महाराज फरमाते हैं ये कच्चा हो जाता है तो सज नहीं सकता। अगर मन के पीछे आत्मा भग जाती है, शरीर उठ जाता है और इसके पीछे लगा रहता है तो ये कच्चा, सूरबे नहीं रहता है, कायर। जब मुझे सजे न को, जब ये भक्ति सच, कर्म की टैर भरम अंधेरे, कर्म की जबरदस्त टैर रहती है, भरम रूपी अंधेरा घट में रहता है, तब ये भक्ति करने में आत्मा कायर। ये मेरे को करने ही नहीं दे, कैसे ग्रस्त का काम ही पूरा नहीं हो, मैं कैसे संगत करूं, मैं बच्चे को पालने के लिए धंधा करूं, कमाई करूं, संगत में जाते। ये कर्म की टेर भरम, ये पलोटे में बांध लेती है और जब आत्मा शरीर छोड़ती है उस पीछे चिंता करता है। अब हे सृजनहार क्या करूं, क्या करूं, पीछे क्या जोड़ चले, कुछ नहीं। शरीर है जब तो कर्म की टेर भरम अंधेरा पलटता रहता है और जब शरीर छूट जाता है तब ये पछतावा करता है, परम पछतावा करता है। अब क्या आज की बात। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि भक्ति करने के लिए ग्रस्त में रह रखे हो तो
दुख और सुख आता रहेगा, जाता रहेगा। इस दुख सुख पर निचलावर कर दो वार करके। ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनकी परवाह मत। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, दुख सुख माय रखो मन एकी, तू जो होण नहीं पावे, जीवो भगत करेगा तेरी आठ और गुण गा। दुख सुख के अंदर मन को एक रखो, विचलित मत करो। दुख आवे तो रोने लग जाता है, सुख आवे तो हंसने लग जाता है, तो मन विचलित हो जाता है। और फिर ये ज्ञान के ऊपर भरम रूपी कर्म रूपी पैर भारी पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज ग्रस्त में रह करके और ये बातें किसके लिए लिखी? गृहस्थी के लिए। गृहस्थ का कार्य भी करो और परमात्मा की भक्ति भी करो, दोनों के लिए महाराज ने ऐसे ज्ञान लिखे हैं। और फिर कहा सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये तेरी भक्ति करेगा, गुण गाएगा जबरदस्त। जब दुख सुख माय रखो मन एकी, दूजो होने नहीं पावे। कि दुख सुख के बीच में भक्ति के आड़ी लगाने वाला कोई खड़ा नहीं। दुख होगा तो सब आड़ी लगाने वाले आएंगे, सुख भी होगा। दुख होगा तो भक्ति करा, फिर दुख क्यों हो? सुख होगा तो हाँ मैंने ऐसा काम किया इसलिए सुख हो रहा, मेरी कृपा से हो रहा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के सुख में भी तुम्हारी कृपा मत समझो, दुख में भी तुम्हारी कृपा। सब परमात्मा की देन है, सब परमात्मा की इच्छा वैसे होते रहते हैं। पर तुम्हारा एक ही काम है, दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो हो, बस भक्ति करने में लीन रहे। और ग्रस्त का कार्य सरल भाव से कर, पूर्ण रूप से भक्त। यही संतान जी महाराज लिखता है, संत दास संसार की पातर जितनी कपी, चाक चोट के फेंक दो यही संतन की। पातर जितनी प्रीत तो रखनी ही पड़ेगी, जो अंजड़ की काया इसको संवारनी पड़ेगी। रखो इसको, बांध के मत रखो, परमात्मा की भक्ति को बांध के। तब सुखराम जी कह रहे, के सुखराम अरज सुनियो, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन में। इस मेरे मन को आप बलवंत करो। मैंने ऐसा सुना है, अरज सुनियो, मेरी अरज सुनो। मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, मैं आपकी शरण में बहुत अखंड सुख पाऊंगे। मेरे मन को बलवंत कर दो, बार बार इसको दुख सुख के अंदर विचलित मत। अगर ये विचलित हो जाता है तो ये भक्ति मेरे से सच नहीं सकती। कल दुखी हो जाता है फिर भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसको ऐसा ज्ञान दो, ऐसी भक्ति का संग कराओ, तो ये दुख सुख में मन एक, दुख सुख माय रखो मन एक ही मन। दुख सुख देखो मती आराधो दो अंग। दुख सुख आगे तो देखो मत, क्यों आगे? बस दो अंक को आराधते रहो, अपने आप सृजनहार परमात्मा काम संभाल लेगा। गृहस्थ का भी आत्मा का भी, दोनों काम संभाल, और दोनों काम में गुण प्रकट होगा। वो तो परीक्षा होती है भक्ति करने वाले की, ये कितना मतलब माया परीक्षा लेती है कि कितना सूरवीर है भक्ति करने। परीक्षा में सफल हो जाता है, फिर वो आनंद में लीन। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो।